हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन की इक्वेशन आपके सामने है। तो ये इक्वेशन देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम काफ़ी सारे क्रिटिकल केसेस को वीडियोस में देख चुके हैं। तो आप किसी पार्टिकुलर वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, स्पेशल केस को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। दैट इज जनवरी 1 को हमारे पास कैश बैलेंस है 70,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। तो डेफिनेटली कैश का बैलेंस तो हमारे पास ओके है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैश हमारे पास है 70,000, जबकि बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। तो ये बैलेंस हमको बैंक वाला रिवर्स चल रहा है, क्योंकि हमको राइट साइड में ही लिखना होगा, दैट इज 50,000। क्योंकि अगर हमारे पास बैंक बैलेंस रखा होता खुद का, मतलब बैंक में हमारा पैसा जमा होता, स्टार्टिंग से ही ओपनिंग बैलेंस हमारे पास हमारा होता, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैश तो हमारा है, पर बैंक से हमने फालतू पैसा निकलवाया हुआ है, कितना 50,000, तो हमको क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग करनी होगी। सेकंड देखिए, हमने गुड्स सेल की है कैश में, कितनी 50,000 की। डेट क्या है, सेकंड, तो 2 जनवरी को हमने गुड्स सेल की है कैश में, तो आप यहाँ सेल्स लिख दीजिए। कितने की गुड्स सेल की है, 50,000 की, तो कैश के कॉलम में आप कैश लिख दीजिए। आगे देखिए, मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, कितना 80,000। तो कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया है 80,000, तो आप बैंक के कॉलम में 80,000 लिख दीजिए और सामने रीजन क्या लिखोगे, कैश। डेट क्या है, 3 जनवरी। तो मैंने बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया, तो कैश तो अभी भी हमारे पास एक 20 ही है। बैंक के अंदर मैंने 80,000 डिपॉजिट कर दिया है, पर कैश का बैलेंस अभी भी मेरे पास एक 20 है, तो मेरे को कैश का बैलेंस यहाँ पर कम करके दिखाना होगा 80,000 से। ये कैश 80,000 कहाँ गया है, बैंक में, तो मैं सामने लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, 3 जनवरी को। इस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से हमारा कैश कम हुआ है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है, सेम अमाउंट से सेम टाइम पे। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस। ये टॉपिक हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं और यही टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी स्टडी कर सकते हैं। हमने एक्स से गुड्स परचेज की है 30,000 की। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ भी क्लियर नहीं है कि हमने कैश में परचेज की है, क्रेडिट में परचेज की है या चेक में पेमेंट की है। तो इस ट्रांजैक्शन को बाय डिफॉल्ट हम यही मानकर चलेंगे कि हमने उस पार्टी से उधार खरीदा है। तो उधार की एंट्री आप यहाँ पर कैश बुक में कहीं पर कर ही नहीं सकते। तो जब हम किसी पार्टी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्स को मैंने फुल सेटलमेंट में 90,000 की पेमेंट कर दी है पर चेक से। मैंने पेमेंट एक्स को कब की है, 10 जनवरी को। मैंने एक्स को पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में 29,000 से पेमेंट की है, और मैंने उसको क्या दिया है, चेक दिया है। तो डेफिनेटली जब भी आप उसको पेमेंट चेक से करोगे तो आपको बैंक के कॉलम में लिखना होगा। बात आती है, आपने जो उसको 1,000 का डिस्काउंट दिया है, उस डिस्काउंट की एंट्री आप चाहें तो जर्नल प्रॉपर में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम भी नहीं है, क्योंकि हम जो कैश बुक डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम है। तो डेफिनेटली जो डिस्काउंट आपने पार्टी से रिसीव किया है उसकी एंट्री आप जर्नल एंट्रीज में जाके कर सकते हैं, या जर्नल प्रॉपर में कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि मैंने बैंक से पर्सनल यूज के लिए 5,000 विड्रॉ किए हैं। पैसे कहां से निकाले हैं आपने, बैंक से, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिख दीजिए। डेट क्या है आपकी, 11। कितनी ड्रॉइंग की है, 5,000 की, बैंक से। तो आप यहाँ बैंक के कॉलम में लिख दीजिए। आगे देखिए, मैंने अजय को सेल की है कितने की, 25,000 की, और अजय ने हमको जो पेमेंट की है चेक से की है। ध्यान से देखिए, मैंने अजय को सेल की है 25,000 की, और अजय ने मुझे 25,000 का चेक दिया है, और वो चेक यहां पर क्लियर नहीं है।
कि चेक मैंने कब डिपॉजिट कराया है बैंक में। अगर चेक मैंने सेम डे को बैंक में डिपॉजिट कराया होता तो मैं यहां पर सीधा बैंक कॉलम में 25,000 लिख देता और सामने क्या लिख देता, अजय। पर क्या हुआ है, चेक डिपॉजिट कराने की बात 17 तारीख को लिखी हुई है कि आपने चेक बैंक में कब डिपॉजिट कराया है, 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी को अगर आपको एंट्री करनी है तो हमको ये बात बहुत ध्यान से देखनी होगी। 15 जनवरी को क्योंकि आपने चेक 15 जनवरी को क्योंकि आपने चेक बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कराया, वो चेक आपने अपने पास रख लिया था, तो 15 जनवरी को आपने वो एंट्री कैश बुक में तो की ही नहीं होगी। आपने वो एंट्री कहाँ की होगी, अपनी जर्नल के अंदर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और क्या लिखा होगा, चेक आपको किसने दिया है, अजय ने दिया है। कितने का चेक था ये, 25,000 का। आपने 15 तारीख को ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की होगी क्योंकि ये चेक आपने 15 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है। तो 15 तारीख को आपने जर्नल प्रॉपर के लिए अंदर ये एंट्री कर ली होगी कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय 25,000। पर ये चेक आपने कब डिपॉजिट कराया बैंक में, 17 तारीख को। 17 तारीख को आपको क्या करना है, अपना बैंक बैलेंस 25,000 से इंक्रीज कर देना है और यहाँ पे क्या लिखना है, टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्योंकि ये चेक आपने अपने पास क्या मान कर रखा था, चेक इन हैंड, तो आपको चेक इन हैंड अकाउंट ही यहाँ पर लिखना होगा और बैंक बैलेंस आपको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। तो अगर अब आपको इस टाइप के टॉपिक को लेकर भी कोई डाउट है तो इस टाइप के टॉपिक को लेकर भी मैं पार्टिकुलर वीडियो पहले से बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में है, क्लिक कीजिएगा, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं, बैंक ने चार्जेस कट किए हैं 500 के। अब बैंक ने चार्जेस कट किए हैं 500 के, तो पैसे कहां से कट जाएंगे आपके यहां से, बैंक बैलेंस से। तो ये ट्रांजैक्शन 19 की है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय बैंक चार्जेस। आपको स्पेलिंग पूरी लिखनी है, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, तो आप ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना। आगे देखिए, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है 2500 का, तो आपको क्या करना है, बैंक आपके अकाउंट में से 2500 कट कर लेगा, तो आप इंटरेस्ट की एंट्री भी यहीं कर देना। क्या लिख देना, बाय इंटरेस्ट। बैंक ने कोई इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया है 2500 का, तो आप यहां लिख देना क्रेडिट साइड में ही। आगे देखिए, कैश आया है आपके पास जेड से, तो आप क्या कीजिए, कैश के कॉलम में लिख दीजिए 30,000 किसने दिया है, जेड ने। डेट क्या है, 21। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है, 30,000 हमारे पास आया है, रीजन कौन है, जेड है। आगे देखिए, 27 को हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से, कितने का, 15,000 का। तो डेफिनेटली जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो वो क्या होता है, ड्रॉइंग होती है, और ये वाली बात हम जर्नल वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपने पेमेंट क्योंकि चेक से की है इसलिए बैंक के कॉलम में लिख दीजिएगा, और तो बाय ड्रॉइंग्स 15,000। लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर हमको क्या बोला हुआ है, कहता है कि इंटायर अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है 5,000 अपने पास रख कर। मतलब अब क्वेश्चन में लास्ट में आकर आपको एक छोटी सी बात ध्यान से देखनी होगी कि कैश हमारे पास कितना था और उसमें से कितना एक्सपेंस हो चुका है। कैश हमारे पास 70,000 पहले से था, 5,000 प्लस 30,000 हमारे पास आया है, तो 75,000 और 30,000, 1,05,000 आपके पास कैश है, जिसमें से आपने 80,000 एक्सपेंस कर दिया। तो आप सोचकर देखिए, बाकी का आपको 5,000 अपने पास रखना भी है। यहां पर ध्यान से देखिए, हमारे पास कैश पहले से कितना है, 70,000, आपके पास कैश कितना आया, 5,000, और 30,000 आपने इससे भी रिसीव किया, तो टोटल कैश आपके पास कितना है, 1,05,000। और इधर से आप ये देखिए, आपने 80,000 जो कैश था बैंक में डिपॉजिट भी कराया था, तो ये कैश आपके पास से चला गया था। तो डेफिनेटली अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कैश कॉलम के अंदर कैश कितना है, 1,05,000 पहले ही बैंक में हम जमा करा चुके थे 80,000, तो कैश हमारे पास कितना है इस टाइम पे। 30th डेट को हमको ये पता चला है कि कैश हमारे पास है 25,000, और लास्ट डेट को हमको क्या बोला जा रहा है कि आप अपने पास 5,000 रख लो, बाकी का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दो। मतलब इस 25 में से आप 20,000 बैंक में रख लीजिए और 5,000 आपका क्या बन जाएगा, लास्ट डेट पर बैलेंस सीडी बन जाएगा।
तो अब आपको लास्ट डेट पे क्या करना है, 30 जनवरी को आपको क्या करनी होगी, यहां पर आप लिखिए बाय बैंक अकाउंट, और यहां पर क्योंकि आपने कैश में से 20,000, कैश में से जो कैश आपके पास लास्ट में है उस कैश में से 20,000 क्योंकि आपको बैंक में डालना है, इसलिए कैश के अंदर मैंने 20,000 अमाउंट लिखा, सामने क्या लिखा, बाय बैंक अकाउंट। अब ये पैसा कहां पे आ गया है, आपके बैंक में आ गया है, तो आप बैंक कॉलम में 20,000 लिख दीजिए, यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ये डेट कौन सी है हमारी, 30 जनवरी। अब क्या हुआ है, हमारे पास बैंक बैलेंस 20,000 से और इंक्रीज हो गया और कैश आपका कम हो गया। तो जब अब अकाउंट हम क्लोज करेंगे 31 जनवरी को, तो आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी का मतलब अब आप ये देखो हमारे पास कैश कितना है, कैश आप दोबारा क्रॉस मैच करोगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि कैश हमारे पास डेफिनेटली 5,000 का ही रिमेनिंग है। अब आपको बैंक के कॉलम की भी टोटलिंग करनी होगी। बैंक की कॉलम की टोटलिंग करें तो बैंक बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड में कितना है, ये है 1,25,000। बैंक के इस साइड का टोटल हो गया 1,25,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल भी करके देख लेते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर हमारे पास 50,000 है, 29,000 है, 5,000 है, 500 है, 2,500 है, प्लस 15,000 है। हमारे पास बैंक की क्रेडिट साइड के अंदर लिखा हुआ है 1,02,000 रुपए। इसका मतलब क्या है, बैंक के अंदर आपके पास है, बैंक के इस कॉलम का टोटल है 1,25,000 और आपका उधर का खर्चा कितना लिखा हुआ है, 1,02,000। तो आपको क्या करना है, डेबिट में से क्रेडिट साइड की टोटलिंग को माइनस करना है। तो आप जब माइनस करोगे तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना रखा हुआ है, 23,000 रुपीज। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज कर देने हैं। इधर का टोटल आपका हो गया 1,05,000 और इधर का टोटल हो गया आपके पास 1,25,000। यही आपको टोटल सामने भी लिखना है, 1,05,000 और 1,25,000। तो कॉलम जब भी आप क्लोज करोगे तो डबल अंडरलाइन कर देना। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में की है आपको नहीं करनी है। अमाउंट यहाँ पर 50,000 था पर मैंने यहाँ पर गलती से 5,000 लिखा है। तो आप यही मान लेना कि हमने जो सेल की है स्टार्टिंग में 2 जनवरी को 5,000 की है और 5,000 के अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन के अंदर लास्ट में बस यही इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको कैश का बैलेंस चेक करना है, कैश कितना रिमेनिंग है आपके पास। जितना रिमेनिंग है उसमें से 5,000 आप अपने पास रख लेना, बाकी बैंक में डिपॉजिट करा देना। तो मैंने कैश के डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल करके देखा तो पता चला कि कैश मेरे पास रखा हुआ है 25,000। तो जैसा कि क्वेश्चन में मुझे कहा गया था कि 5,000 अपने पास रख लो, मैंने रख लिया, बाकी बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो यहां से कैश कम हो गया और यहां पर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बस यही सिंपल सी बात थी। तो बाकी का जो कैश रह गया वो मेरा बैलेंस सीडी बन गया और इस अमाउंट के आने के बाद फिर मैंने बैंक का कॉलम्स के टोटल किए हैं, तब बैंक बैलेंस मेरे पास कितना है, 23,000 का। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।